हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं पास्ट टेंस का फोर्थ काइंड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 43 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 42 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप पार्ट वाइज 1 बाय 1 करके देख लेंगे ताकि टेंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसको कहा जाता है। द एक्शन इज हैपेंड रेगुलरली इन द प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब कोई क्रिया, जब कोई एक्शन, जब कोई काम रेगुलरली होता है। कैसा होता है? रेगुलरली, लगातार होता है। और कब होता है? प्रीवियस टाइम में होता है, यानी बीते हुए समय में होता है, लगातार होता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। ओके, और इसको कैसे पहचानेंगे? हिंदी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है सेंटेंस है, तो उसको पहचानने के लिए बहुत ही इजी रूल है। यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता रहा था रहेगा, ते रहे थे, ती रही थी, या समय प्लस रहा था लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। समय प्लस रहा था किसको कहा जाता है। ओके, तो आप समझ चुके होंगे, आप समझ चुके हैं कि पहचान जो है हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, ता रहा था, ओके, प्लस समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा। ओके, तो मैं आपके लिए 10 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। यहाँ पे फिर है, इसमें देखिएगा। ओके, हम लोग 7 बजे वहाँ बैठे थे, तो जब गौर से देखेंगे ओके, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा सेंटेंस के वर्ब के अंत में रही थी, ओके, रहा था, रही थी, कोशिश कर रहा था। देखिए यहाँ 2 वर्षों से समय है, यहाँ पे 2 वर्षों से कोशिश कर रहा था। ओके, मेरी प्रेमिका मेरी बातों को सुनती रही थी, तो ती रही थी यहाँ दिख रहा है आपको। ओके, चाह रही थी, देखिए वहाँ 2015 से तुम्हारा इंतजार करना चाह रही थी, तो यहाँ पे समय प्लस रही थी। ओके, मैं बचपन से बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था, तो यहाँ पे कर रहा था बचपन से। ओके, तो सेंटेंस के वर्ब के अंत में अगर रहा था, रहे थे, रही थी लगा रहेगा, प्लस समय उसमें रहेगा, तो आप समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अगर समय नहीं रहेगा तो उसमें सीधा रहेगा ती रही थी, ते रहे थे, ता रहा था, तो यहाँ दिख रहा है आपको। इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। ओके, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 में इंटर या ISC या ICOM या में पढ़ते हैं, तो आपके लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ इंग्लिश का। हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूँ, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, आप उसको भी देख लेंगे ताकि मार्क्स आपका एग्जाम में बहुत अच्छा आ जाए। ओके, अगर इसे आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्रेंकली आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ओके, तो मैं आपके लिए भी पार्ट वाइज इंग्लिश स्पोकन क्लासेस चला रहा हूं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप CGL, BPSC, UPSC का कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको भी देख लेंगे। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका एक दे दूंगा, तो आप पार्ट वाइज करके देखते जाएंगे। ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं इसको। मेरी प्रेमिका मेरी बातों को सुनती रही थी। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे रेगुलरली होगा, लगातार होगा। देखिए सुनने का काम सुनती रही थी, यानी सुनने का काम थोड़ा लॉन्ग टाइम से चल रहा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से चल रहा है, सुनती रही थी। अगर होता मेरी प्रेमिका मेरी बातों को सुन रही थी, तो ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में बन जाता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो माई बिलीवेड होता, वाज का यूज होता है, लेकिन यहाँ हमारा स्ट्रक्चर कर रहा है सब्जेक्ट प्लस हेड भी लगाएंगे। जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा या लंबे समय का जो है जो बोध होगा, तो उसमें हम लगाएंगे। तो हम लोग चलिए इसको डिस्कस करते हैं, इसको बनाते हैं 1 बाय 1। ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? मेरी प्रेमिका मेरी बातों को सुनती रही थी, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मूला है। तो यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा। सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? काम करने वाले को। तो यहाँ जो है सुनने का काम कौन कर रही थी? तो मेरी प्रेमिका कर रही थी। तो मेरी प्रेमिका को इंग्लिश में माई बिलीवेड कहा जाता है। यू नो वेरी वेल, माई बिलीवेड। ओके, लव के आगे बी लगा देंगे, हो जाएगा बिलीवेड, माई बिलीवेड। उसके बाद हेड बिन लगाएंगे। इसमें थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का कोई परेशानी नहीं है। आप जो है आप सीधा हेड बिन लगा सकते हैं, कोई भी पर्सन कोई भी नंबर क्यों ना हो। तो माई बिलीवेड हेड बिन, ओके, हेड बिन। उसके बाद जो है वर्ब है, वर्ब का चौथा रूप 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है, आप जानते हैं। तो 4th फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें ING होता है, V1 प्लस ING का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या काम कर रही थी? वर्ब किसको कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है काम करने वाला, जो काम
काम करता है। तो काम करने वाली जो मेरी प्रेमिका थी ये क्या कर रही थी, सुन रही थी, सुनती रही थी, सुनने का काम। हैड बीन, ओके, हैड बीन और लिसन मीन्स होता है सुनना, LISTN, तो लिसनिंग होगा, बिफोर लगा देंगे हम लोग, हैड बीन लिसनिंग टू मी, और मेरी बातों को सीधा लगा देंगे टू मी, तो मैं उसकी बातों को सुन रहा था, आई वॉज लिस्टिंग हिम, ओके, आई वॉज लिस्टिंग टू हिम, इस तरह का सेंटेंसेस, अक्सर ऐसा सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं, तो इस तरह से बनाएंगे, माई बिलीवेड हैड बीन लिसनिंग टू मी, ओके। नेक्स्ट देखिए, वो तुम्हें 2 वर्षों से भूलने की कोशिश कर रहा था, ओके, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोटबुक में नोट डाउन करते जाएंगे, ओके। हम लोग इसको बनाते हैं सेकेंड वन को, वो तुम्हें 2 वर्षों से भूलने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ देखिए 2 वर्षों से, ओके, 2 वर्षों से है, यहाँ देखिए 2015 से, तो हम लोग जो है इसमें जो है ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। तो सिंस का यूज कहाँ किया जाता है, याद रखेंगे, सिंस जो है, सिंस SINS, सिंस का यूज किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, याद रखेंगे आप, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, या डिफिनिट टाइम कह सकते हैं, डिफिनिट टाइम, ओके, डिफिनिट टाइम, या आप कह सकते हैं डिफिनिट टाइम होगा, या थर्ड जो होगा डिफिनिट टाइम या नेम ऑफ टाइम, क्या कह सकते हैं इसको, नेम ऑफ टाइम। यानी अगर सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम यानी काम करने का जो समय है उस स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ओके, तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर डिफिनिट टाइम होगा यानी पक्का समय होगा तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर नेम ऑफ टाइम रहेगा, समय का नाम रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा फोर का देखिए, फोर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, फोर का यूज होगा अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, ओके, यानी पीरियड रहेगा, नेम ऑफ टाइम नहीं रहेगा, ओके, तो पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, समय का नाम नहीं रहेगा बल्कि पीरियड का टाइम जो है टाइम रहेगा, मतलब नाम रहेगा, ओके। या दूसरा कह सकते हैं इनडिफिनिट टाइम अगर रहेगा, इनडिफिनिट टाइम में होता है अनिश्चित समय जिसको कह सकते हैं, यानी कच्चा समय रहेगा, तो वहां पे हम लोग फोर का यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम कहां कहां दिख रहा है आपको, देखिए वो तुम्हें 2 वर्षों से भूलने की कोशिश कर रहा है। 2 वर्षों से स्टार्टिंग पॉइंट या नेम ऑफ टाइम या डेफिनिट टाइम नहीं है, यहाँ पे पक्का समय नहीं है, निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ आप फोर का यूज करेंगे। याद रखेंगे, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दूसरा देखेंगे, यहाँ वह 2015 से तुम्हारा इंतजार करना चाह रही थी, तो यहाँ पे देखिए डिफिनिट टाइम है क्या, ये डिफिनिट टाइम है, कब से इंतजार कर रही थी, हाँ बिल्कुल यहाँ है, देखिए 2015 से निश्चित टाइम है, यानी समय का नाम है, नेम ऑफ टाइम है, समय का नाम है, तो यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। डिफिनिट टाइम है तो यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, मैं बचपन से बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था, तो यहाँ पे बचपन से, देखिए बचपन से यानी नेम ऑफ टाइम है, कब से, वो बचपन से, बहुत दिनों से होता है तो बात बनती नहीं, उसमें इंडिफिनिट टाइम होता है, ओके। लेकिन यहाँ कह रहा है बचपन से मैं बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना कर रहा था, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है कि कब से परेशान है, वो सामना कब से कर रहा है परेशानियों का, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है यानी बचपन से है, डिफिनिट टाइम है, नेम ऑफ टाइम है, समय का नाम है बचपन से, तो आप ऑटोमेटिक इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आप समझ रहे हैं, इसको हम लोग बनाते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप और समझना चाहते हैं तो आप पार्ट वाइज जो है पास्ट टेंस के प्रेजेंट टेंस के आप जो है पार्ट को देखेंगे, ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे तो आपका वहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो हम लोग यहाँ तो वह 2 दिनों से वर्षों से तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा था, इसको कैसे बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ओके, आपको पता चल रहा है, इतना तो जानते हैं आप, भोले वाले जरूर हैं, लेकिन इतना तो जरूर है आप जानते हैं सब्जेक्ट काम करने वाले को कहा जाता है, तो वह जो है वह को इंग्लिश में ही कहा जाता है। उसके बाद उसके साथ हम लोग हेड बिन लगा देंगे। हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है, अपने से नहीं लगा रहे हैं, इसको स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला है, ओके। तो जो है इसके अनुसार हम लोग यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड बिन लगा दिए, हेड प्लस बिन, ओके। तो ही हैड बिन, ओके। उसके बाद V4 का देखेंगे, तो V4 इसमें कौन है, कोशिश करना और भूलना, इसमें 2 वर्ब है, याद रखेंगे आप, ओके। तो यहाँ पे जिसके अंत में रहा था, लगा रहता है, ओके, उसको मेन वर्ब कहा जाता है। तो इसको मेन वर्ब ट्राई होता है, TRY, इसमें ING लगा देंगे, V4 इसमें लगाएंगे। और एक और वर्ब है भूलना को इंग्लिश में फॉरगेट कहा जाता है, आप बहुत अच्छे से
अच्छी तरह से जानते हैं कि फॉरगेट मीन से भूलना। दो वर्ब है, इसमें V3 का इसमें V4 का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब में, और इसमें V1 का यूज़ करेंगे, और दोनों वर्ब के बीच में आप टू का यूज़ करेंगे। आप जानते हैं इसको, आप मेरे सारे वीडियोज को देखेंगे तो मैं आपको बहुत ही अपने अंदाज से आपको समझाने की कोशिश किया है। ओके, आप देख लेंगे। ही हैड बीन ट्राइंग टू फॉरगेट। ओके, और किसको? तुम्हें यहाँ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है? बिफोर के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहा जाता है जिस पर असर पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है। भूलेगा तो रोना किसको पड़ेगा? तुम्हें पड़ेगा, इसको। ओके, तो यहाँ इसको असर पड़ेगा, इसको इस पर जो है प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो यू यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद 2 वर्षों से, कितने? तो 2 वर्षों से पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, डिफिनिट टाइम है नहीं है। ओके, पक्का समय नहीं है। ओके, नेम ऑफ टाइम नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। फॉर 2, ओके, फॉर 2 आवर्स। ओके, 2 वर्षों से ईयर्स। ओके, फॉर 2 ईयर्स। ओके, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है, निगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो 2015 से तुम्हारा इंतजार करना चाह रही थी। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, सी लड़की है, सी हैड बीन। ओके, सी हैड बीन लगा देंगे। उसके बाद जो है इसमें भी 2 वर्ब है, ध्यान देंगे। हैड बीन लगा दिए, इसमें चाह रही थी और इंतजार करना और चाहना एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड को वर्ब कहा जाता है जिसके वर्ब के अंत में ना रहता है, जिस वर्ड के अंत में जिस वर्ड के अंत में ना रहता है हिंदी वर्ड के। ओके, उसमें एक्शन का जो है बोध होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग उसको वर्ब कहते हैं। जैसे चाहना, सेंटेंस के अंत में, वर्ड के अंत में ना हुआ, इंतजार करना वर्ड के अंत में क्या हो गया? ना हो गया। और ये एक्शन है, काम हो रहा है, काम करने का, क्योंकि इंतजार करना बहुत जो है एक बड़ा काम है। ओके, एक चाहना भी एक बड़ा काम है। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लगाएंगे चाह रही थी, जिसके अंत में रहा था लगा रहता है। तो वांट में से जानते हैं चाहना होता है, उसमें V4 लगा देंगे। प्लस जो है, प्लस एक और वर्ब है इंतजार करना, और इंतजार करना का आप जानते हैं कि वेट होता है। ये दोनों वर्ब है, इसमें V4 लगाएंगे मेन वर्ब में, और बाद वाले में V1 लगाएंगे, और दोनों वर्ब के बीच में आप टू का प्रयोग करेंगे। ओके, तो सी हैड बीन वांटिंग टू वेट। ओके, और तुम्हारा इंतजार करना चाह रही थी, फॉर यू। ओके, फॉर यू तुम्हारा इंतजार करना चाह रही थी। कब से? 2015 से। स्टार्टिंग ऑफ टाइम है, यहाँ समझ में आ रहा है, पक्का समय है। ओके, यानी नेम ऑफ टाइम है यहाँ, तो हम लोग नेम ऑफ टाइम रहेगा तो यहाँ क्या लगाएंगे? हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। आप समझ रहे हैं? ओके, सिंस जो है 2015। ओके, आप समझ चुके हैं। ओके, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम इसको रब कर देते हैं। ओके, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है, आप जानते हैं। ओके, तो मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे, इंग्लिश आप सीख जाएंगे। ओके, यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली। या ओके, इफ यू वॉच माय ऑल वीडियोस, ओके, यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। मैं बचपन से बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था। ओके, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, सामना करने वाला कौन है बचपन से मुसीबतों का या समस्याओं का? तो मैं है। तो मैं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आई कहा जाता है। आई के साथ हैड बीन लगा देंगे, आई हैड बीन। उसके बाद जो है यहाँ पे वर्ब भी देखेंगे, क्या कर रहा था? सामना करना को फेस कहा जाता है। ओके, फेसिंग, इसमें ING, और जब ई लगता है वर्ब में, तो जब ING लगाया जाता है, ओके, तो वो आई में बदल जाता है। तो फेसिंग, आई हैड बीन फेसिंग। ओके, और बहुत सारी समस्याओं का, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या हो जाएगा? लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत इजी में आप समझ रहे हैं। ओके, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, समझो ऐसा जो दूसरों को समझा सको। मैं आपके लिए 8, 9, 10 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ, लेकिन मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि आप इसमें हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, इफ यू वॉच माई वीडियोज केयरफुली। ओके, आप बहुत सारा सीख जाएंगे। प्रैक्टिस है, इंग्लिश इज जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस। ओके, द मोर यू स्पीक द मोर यू विल लर्न। ओके, आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, तो आप बोलते रहेंगे दोस्तों के साथ। ओके, हम लोग बात करते हैं, आई हैड बीन फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था फ्रॉम, और बचपन से। देखिए यहाँ बचपन से दिख रहा है, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है, लेकिन उसमें जो है क्या है? पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि बचपन से है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी नेम ऑफ टाइम है, यानी डिफरेंट टाइम है। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, आप समझ रहे हैं। ओके, नोट डाउन कर लेंगे मेरे बातों को। ओके, आई हैड बीन फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स सिंस माई चाइल्डहुड, या सिंस चाइल्डहुड लगा सकते हैं। मैं अपने बचपन से, तो बेहतर होगा माई चाइल्डहुड लगाते तो। ओके, तो मेरे बचपन से, मैं अपने बचपन से ही बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था, तब यहाँ पे माई लगाएंगे जब अपने हो जाएगा। ओके, प्रियंका 2 महीनों से बीमार थी। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंत में देखिए, इसके ऐसे सेंटेंसेस अंत में ना समय के साथ रहा था लगा हुआ है, ना ते रहे थे, ती रही थी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ एक चीज देखने को मिला है, 2 महीनों से। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ओके, तो इसको हम लोग बनाएंगे, प्रियंका 2 महीनों से बीमार थी, तो प्रियंका हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे प्रियंका। ओके,
प्रियंका, उसके बाद हैड बीन लगा देंगे हम लोग, हैड बीन, ओके, हैड बीन। उसके बाद क्या था, इसमें वर्ब नहीं है, ओके, इल है यानी बीमार है, ओके, 2 महीनों से बीमार है, तो बीमार का इंग्लिश इल होता है, इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, ओके, ये वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो प्रियंका हैड बीन इल, ओके। और 2 महीनों से ये डेफिनेट टाइम नहीं है, कौन सा 2 महीना, इसमें डेफिनेट टाइम नहीं है, तो डेफिनेट टाइम नहीं होगा, इसके लिए फॉर का यूज करेंगे, ओके। तो प्रियंका हैड बीन इल फॉर और 2 महीनों से फॉर 2 मंथ्स, क्या लगाएंगे, फॉर 2 मंथ्स। आई होप कि आप समझ रहे हैं, मैं इंग्लिश में आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, ओके। आप नोट डाउन में जो है आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, और अपने साथ जब भी मेरा क्लास ले रहे होते हैं तो अपने पास जो है पेन पेपर रखेंगे, ओके, और जो है स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, वह 2 मई से अनुपस्थित था, इसको कैसे बनाएंगे, वो 2 मई से, तो ही हैड बीन इल हो जाएगा, और सॉरी ही हैड बीन अब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अब्सेंट जो है यहाँ इसमें भी वर्ब नहीं है, ओके, तो अब्सेंट हो गया, अब्सेंट, ही हैड बीन अब्सेंट, ओके। उसके बाद मई से, देखिए यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है यानी नेम ऑफ टाइम है, समय का जो है समय है, डेफिनिट समय है, निश्चित समय है, पक्का समय है, ओके। समय का नाम है, कब से अनुपस्थित है, तो मई से है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे आप। उसके बाद जो है आप परेशान नहीं होंगे, आप समझ जाएंगे इसको, ओके। ही हैड बीन, सॉरी यहाँ पे बीन लगाएंगे, ही हैड बीन अब्सेंट सिंस, जो है सिंस मई हो जाएगा, सिंस में, ओके। और उसके बाद क्वेश्चन जो है आप फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मैं 3 घंटे वहाँ तुम्हारे लिए खड़ा था, ओके, मैं 3 घंटे तो वहाँ तुम्हारे लिए खड़ा था, इसको कैसे बनाएंगे, 6 नंबर को देखेंगे, फर्स्ट वन को, ओके। तो आई हैड बीन, ओके, आई हैड बीन, ओके। और खड़ा होना का इंग्लिश क्या होता है, खड़ा होना का होता है स्टैंड होता है, स्टैंडिंग लगा देंगे हम, स्टैंड होता है, आईएनजी लगा देंगे, स्टैंडिंग, आई हैड बीन स्टैंडिंग देयर, ओके। और 3 घंटे से, निश्चित समय नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम है इसमें, ओके। तो 3 घंटे से फॉर क्या हो जाएगा, आई हैड बीन स्टैंडिंग देयर फॉर, ओके, फॉर तुम्हारे लिए, फॉर यू, तुम्हारे मैं 3 घंटे वहाँ तुम्हारे लिए खड़ा था, यहाँ पे लिए छूट गया, ओके। तो आप फॉर यू लगा देंगे, ओके। आई हैड बीन स्टैंडिंग देयर फॉर यू, और 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स, आई होप आवर्स लगा सकते हैं यहाँ पे। आई होप कि आप समझ रहे हैं, आप बनाएंगे यहाँ से, हम लोग 7 बजे से वहाँ बैठे थे, यहाँ पे 7 बजे से होगा, ओके। 7 बजे से हम लोग वहाँ बैठे थे। नेहा 2012 से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही थी, ओके। वो बचपन से तेज था, हनी जनवरी से मेरा इंतजार कर रही थी। तो इसको आप किस तरह से बनाएंगे, अगर आप मेरे सेंटेंसेस को अब जो बताए आपको, अगर उसको समझ चुके हैं तो आप इनको जो है बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर कीजिएगा, ओके। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।